कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो आपका पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको यहाँ पर इसे अच्छे से तैयार करना, आप अच्छे अंक ला सकते हैं यहाँ पे हिंदी के पेपर में, ठीक है। और साथ ही समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आपको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर दिल्ली निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, चुनकर उत्तर लिखिए, ठीक है। तो पहला आता है हृदय भराना, मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आपका आता प्यास बुझाना, बात दुखी होना, और साथ खुशी होना, और दाता यानी डी ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया हृदय भरा आना मुहावरे का अर्थ है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो पहले का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, दुखी होना। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है पथिक से कविता के रचनाकार है। तो जो आपकी पथिक से कविता के रचनाकार है वो आपको बताना कौन है। तो इसका आपका ये था लेखक गज, और बी था आपका विष्णु प्रभाकर, और सी था शिवानी, और डी था शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसका आंसर आपका लेखक गज हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। तो आपको बताना कि अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है, यानी ए ऑप्शन आता आ, और बी आता आपका अप, और सी आता अपरा, और डी आता ता। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, तो अपराजिता शब्द में आपका आ उपसर्ग हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है नव नव के नव व्यंग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो आपका ये था यमक, बी था आपका अनुप्रास, सी था श्लेष, और डी था उपमा। तो यहाँ पर नव नव के नव व्यंग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो इसका आंसर आपका अनुप्रास हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया रक्षक शब्द का विलोम शब्द है। तो आपका यह था तक्षक, और बी था भक्षक, और सी था संरक्षक, और डी था आपका समीक्षक। तो यहाँ पर रक्षक शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर आपका भक्षक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। अब आता रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए, कि आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिया है रिक्त स्थान। तो निर्देश आता रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता कलु से भेदित तमहर डॉट डॉट भर। तो यहाँ पर कलु से भेदित तमहर प्रकाश भर, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा, ठीक है, 6वें का आंसर। और जो आपका यहाँ पर ये लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार डॉट डॉट प्राप्त किया। तो लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया, ठीक है, भारत रत्न आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया रौद्र रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है, तो यहाँ पर रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध हो जाएगा, ठीक है, क्रोध आपका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया वसीयत नामा पाठ में जायदाद के डॉट डॉट हिस्सेदार थे। तो यहाँ पर 2 हिस्सेदार थे, ठीक है, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया भेड़ाघाट यात्रा वृत्तांत के लेखक डॉट डॉट हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया भेड़ाघाट यात्रा वृत्तांत के लेखक है पद्मश्री शंकर हैं, ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर लिख देते पद्मश्री शंकर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका 10वीं का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका 6वें का आंसर प्रकाश है, 7वें का आंसर आपका भारत रत्न, 8वें का आंसर आपका क्रोध है, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर वसीयतनामा पाठ में जायदाद के 2 हिस्सेदार थे, और भेड़ाघाट यात्रा वृत्तांत के लेखक पद्मश्री शंकर हैं, ठीक है। इस तरह से आपके रेगिस्तान हो जाते हैं। अब आते आते लिखित प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो निर्देश आता प्रश्न होता है ये कि 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता वार्षिक कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर है वार्षिक कविता में कवि भगवती दुर्गा से वरदान मांग रहा है, ठीक है, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया गया, तो 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि बाली के पास यह वरदान था कि जो भी उसके युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत शक्ति बाली को मिल जाएगी, ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया, सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर दिल्ली सालिम अली ने फॉरेस्ट स्पॉटेड, ठीक है, आउलेट बन धब्बेदार उल्लू नामक पक्षी खोज की थी। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया, गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर आपका जो 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 16वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो यहाँ पर पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो ये आपके यहाँ प्रश्न 11 से लेकर, ठीक
ठीक है। प्रश्न 11 से लेकर 16 तक का आंसर, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। प्रश्न 11वें का आंसर, प्रश्न 12वें का आंसर, 13वें का आंसर, 14वें का, 15वें का, 16वें का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है, 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 7वां आता लता जी को समुच्चय राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। लता मंगेशकर जी को समुच्चय राष्ट्र की गायिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपनी मधुर आवाज़ से भारतीय संगीत जगत में योगदान दिया। उनकी गायकी ने संपूर्ण भारत के लोगों के हृदय को छू लिया और राष्ट्रीय एकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आप यहाँ पर रैदास की भक्ति निर्गुण भक्ति भाव की है, जिससे ईश्वर को निराकार रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए उनका प्रसिद्ध भजन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस भक्ति भावना को प्रकट करता है, ठीक है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपको जो 19वें क्वेश्चन आता है, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। तो इसका आंसर है आर्यभट्ट का सही परिचय उनकी खगोलीय और गणितीय खोजों के माध्यम से हुआ। उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से आर्यभट्ट की ग्रंथ में, जहां उन्होंने शून्य की संकल्पना और पृथ्वी की घूर्णन-गति का वर्णन किया, ठीक है। आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। आपके यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा, ठीक है। तो आपका जो 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को दबाने के लिए कठोर दमनकारी नीतियाँ अपनाई। उन्होंने पुलिस और सेना का सहारा लिया, मुंडा नेताओं को गिरफ्तार किया और आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का प्रयोग किया, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इस तरह से आपको, ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है, ठीक है। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको विद्यालय का नाम आपको अपना डाल देना और विद्यालय का पता आपको अपना खुद का डाल देना, ठीक है। अपना नाम आपको यहाँ पर डाल देना, कक्षा भी आपको अपनी डालनी है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दिए उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 23वां प्रश्न आता है, ठीक है। निम्नलिखित पदयांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है आपको। वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही है, ठीक है। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। तो इसकी आप यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए। आपके संदर्भ दिया गया है, ये आपकी प्रसंग दी गई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आपकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पदयांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका संदर्भ और प्रसंग आपका दोनों इसी में दिया गया है और व्याख्या देख लीजिए, ठीक है। आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 25वां क्वेश्चन दिया, जो कि आपका गद्यांश से दिया गया, तो आपका पहला प्रश्न आता है उपयुक्त गद्यांश को, ठीक है, उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आप यहाँ पर इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय, तो इसका आंसर आपका समय हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पर समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है, समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति ही कर सकता है। ये आपका तीसरे का आंसर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 26वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय पर हम यहाँ पर 10 वाक्य देख लेते हैं। आपको 10 वाक्य लिखने हैं, ठीक है, किसी एक पर। तो ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।